हाँ जी, आज हम पढ़ते हैं यूनिक्स एनवायरनमेंट। यूनिक्स एनवायरनमेंट क्या डिफाइन करता है? डिफाइन करता है कि जो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरह से ऑपरेट करता है, ये डिफाइन करता है। वो रेफर करता है कुछ सेट ऑफ कंडीशन सेटिंग्स, इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ सिस्टम्स एंड यूजर इंटरेक्शन, किस तरह से यूजर इंटरेक्ट करे। तो सबसे पहले आता है सेल। सेल क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस होती है जो कि यूजर को अलाउ करता है यूनिक्स सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है। सेल इंटरप्रेट यूजर कमांड्स, मैनेज प्रोसेसेस, हैंडल इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। सेल एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है, तो यूजर को इंटरफेस देता है जिससे कि इंटरेक्ट कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में। अब डिफरेंट टाइप की जो सेल होती हैं यूनिक्स के अंदर वो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आती है बॉन्ड सेल, एस एच। ये ओरिजिन यूनिक्स सेल होती है, लिमिटेड फीचर्स होती हैं इसके अंदर, और अभी भी जो है यूनिक्स सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। नेक्स्ट आती है बैस, बॉन्ड सेल अगेन। ये एन अनहांस वर्जन ऑफ बॉन्ड सेल है, डिफॉल्ट सेल और मैनी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, वाइडली यूज एंड हाईली वर्सटाइल है। सी सेल, सी लाइक सिंटेक्स होता है, इंटरेक्टिव फीचर्स फॉर कमांड लाइन एडिटिंग एंड हिस्ट्री, वाइडली यूज नहीं होती जैसे कि बेस सेल होती है। कॉर्न सेल, कॉर्न सेल डेविड कॉर्न ने डेवलप किया था बेल लैब्स में, और ये बॉन्ड सेल और सी सेल की कॉम्बिनेशन से बनी हुई इसके अंदर फीचर्स मैनी यूनिक सिस्टम के अंदर अवेलेबल है। जेड सेल, जेड एस एच, एन एग्जीक्यूटेड वर्जन ऑफ बॉन्ड सेल विद एडिशनल फीचर, हाईली कस्टमाइजेबल एंड यूजर फ्रेंडली है, पॉपुलर है अमंग पावर यूजर्स। हर एक सेल के अंदर फीचर्स हैं, स्क्रिप्टिंग कैपेबिलिटी है, सिंटैक्सेस हैं, तो यूजर जो है अपनी बेस्ट रिक्वायरमेंट के बेस पे, प्रेफरेंस के बेस पे जो है चूज कर लेता है। अब उन्हें यूजर की प्रोफाइल सेटिंग्स के अंदर कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है, जो चॉइसेस ऑफ सेल है उनको। नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल डायनेमिक वैल्यूज होती हैं। ये इफेक्ट कहते हैं बिहेवियर ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोग्राम इन यूनिक्स एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल पाथ, होम, यूजर। यूजर प्रोफाइल क्या होती है? यूजर जो प्रोफाइल होती है वो स्टोर होती है फाइल टिल्डे डॉट बेस अंडरस्कोर प्रोफाइल, या टिल्डे स्लैश डॉट जेड एस एच आर सी। ये यूजर पे स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन रखती हैं। फाइल परमिशन की बात करें तो जो यूनिक्स होता है वो रोबस्ट फाइल परमिशन सिस्टम बनाता है। वो डिटरमाइन करता है कि कौन रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है फाइल्स और डायरेक्टरी को। अब इनकी जो परमिशन होती हैं वो कैटेगराइज की जाती है ओनर, ग्रुप एंड अदर के अंदर। प्रोसेसेस क्या होती हैं? हमने अभी तक पढ़ा है कि जो प्रोग्राम है वो रनिंग स्टेज में अगर हो जाता है तो उसको प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर और फोरग्राउंड के अंदर, फ्रंट में क्या चल रहा है, बैक में क्या चल रहा है, तो दो टाइप की प्रोसेसेस होती हैं यहाँ पे। एक्चुअली यूनिक्स एनवायरनमेंट सिस्टम क्या करता है, हमें मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसेस को सिमुटेनियसली मैनेज करने में जो है अलाउ करता है। पीएस, टॉप, किल ये कमांड का यूज करके हम प्रोसेसेस को देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट आईओ रीडायरेक्शन। अब ये आईओ रीडायरेक्शन क्या होता है कि यूनिक्स सपोर्ट करता है आईओ रीडायरेक्शन। क्या अलाउ करता है यूजर को? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन प्रोग्राम्स एंड फाइल्स। कौन से सिंबल यूज करते हैं? ग्रेटर देन का यूज करते हैं आउटपुट रिडायरेक्शन के लिए, लेस देन का यूज करते हैं इनपुट रिडायरेक्शन के लिए। पाइप सिंबल के साथ में जो है टू पास आउटपुट बिटवीन कमांड्स। जॉब कंट्रोल की बात करें तो क्या होता है जॉब कंट्रोल? ये जो फीचर्स होती है ये यूजर को मल्टीपल प्रोसेसेस इन बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में कंट्रोल करने में, अनेबल करने में, मैनेज करने में यूज करती हैं। कमांड लाइक बीजी फोरग्राउंड के लिए, एफ जी फोरग्राउंड के लिए,
कमांड यूज करते हैं BG एंड FG। सिस्टम वेरिएबल की बात करें तो ये सिस्टम जो वेरिएबल है ये इंपैक्ट करते हैं बिहेवियर ऑफ द एंटायर यूनिक्स सिस्टम। कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो सिस्टम लेवल सेटिंग रखती है वो होती है /etc इंक्लूडिंग नेटवर्किंग पैरामीटर, स्टार्टअप स्पीड्स एंड मोर। कमांड स्ट्रक्चर मतलब कमांड यूज करते हैं यहाँ पे हम। अगर यूनिक्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो कमांड का यूज करते हैं। और कमांड का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि कमांड का नेम होगा, ऑप्शन होगी, आर्ग्यूमेंट्स होगा। फॉर एग्जांपल ls-l/home, तो ये ls नाम की कमांड है, ये ऑप्शन है और ये इसके आर्ग्यूमेंट्स है। तो इस /home के अंदर लिस्टिंग करनी है, इसकी इंफॉर्मेशन जाननी है, तो ये किया ls-l। मेन मैनुअल जानना है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ यूनिक्स कमांड का, यूटिलिटी का जानना है, तो मेन टाइप करते हैं MAN। देन उसके बाद में कमांड का नेम, लाइक MAN ls करना है तो MAN और L टर्मिनल पे टाइप करते हैं, तो ls का मैनुअल निकल के आ जाता है बाहर कि किस तरह से हमें जो है यूज करनी है, कौन कौन सी ऑप्शन है। अब डिफरेंट टाइप की जो कमांड्स यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरेक्ट करने के लिए यूनिक्स के अंदर, सबसे पहले उसमें से आती है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। जैसे ही हम इस पे PWD राइट करते हैं, एंटर करते हैं, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी शो कर देता है। LS कमांड है दूसरी, लिस्टिंग कर देते हैं किसी फाइल को, डायरेक्टरी को। करंट डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फाइल्स हैं, डायरेक्टरी हैं, उनको लिस्टिंग करने के लिए हम LS कर देते हैं। फिर उसके साथ में उसके ऑप्शन यूज कर देते हैं, जैसे ऊपर क्या LS-L। -A करना है तो हिडन फाइल, यानी कि सारी फाइल्स जो है डायरेक्टरी नजर आ जाती है। CD चेंज डायरेक्टरी, यानी किसी डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो CD करके डायरेक्टरी का नेम करते हैं। CP कॉपी करना है तो सोर्स देन डेस्टिनेशन, किसको कॉपी करना है, CP स्पेस ओल्ड फाइल नेम नेक्स्ट न्यू फाइल नेम। मूव यानी कि MV रीनेम करना है तो MV कमांड सोर्स एंड डेस्टिनेशन, पुरानी वाली का नेम, पुराना नेम, नेक्स्ट न्यू नेम। RM रिमूव करना है तो RM स्पेस फाइल नेम। डायरेक्टरी बनानी है तो mkdir स्पेस डायरेक्टरी नेम। डिलीट करना है एम्प्टी डायरेक्टरी को तो क्या करते हैं RMDIR स्पेस डायरेक्टरी नेम। कैट किसी भी फाइल बनी हुई है उसके अंदर कंटेंट्स देखने हैं तो कैट स्पेस फाइल नेम कर देते हैं। इको कुछ टर्मिनल पे प्रिंट करवाना है तो इको डबल कोट के अंदर जो मैसेज आपको प्रिंट करवाना है वो, जैसे हेलो यूनिक्स। मैनुअल देखना है किसी भी कमांड का तो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हेल्प लेनी है तो मैन कमांड का यूज करते हैं। मैन कमांड का नेम लाइक LS, लाइक इको, लाइक कैट, इस तरह से मैन के बाद में वो कमांड लिख देंगे। ch मोड में क्या करते हैं कि परमिशन चेंज करनी है तो ch कमांड का यूज करते हैं। ch मोड परमिशन फाइल नेम, किस टाइप की परमिशन देनी है उसको, वो काउंट, चेंज ओनर, न्यू ओनर, देन फाइल नेम, तो ओनर चेंज हो जाता है फाइल डायरेक्टरी का। PS प्रोसेस का स्टेटस जानना है तो PS कमांड का यूज करते हैं। PS किल करना है, टर्मिनेट करना है, सिग्नल टर्मिनेट करने के लिए प्रोसेस पे भेजना है तो किल और प्रोसेस ID, PS से प्रोसेस ID मिल जाती है और देन वहां पे किल करते हैं प्रोसेस ID से। नेक्स्ट आता है ग्रेप, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, ये सर्च करती है फॉर ए पैटर्न इन फाइल्स। तो ग्रैब करेंगे, पैटर्न देंगे, फाइल नेम करेंगे, बाकी डेप्थ में आगे बढ़ेंगे। टेर टार TAR, ये क्या करता है कंप्रेस करने में, टार ऑप्शन नेक्स्ट फाइल नेम। DF डिस्क फ्री, यानी कि डिस्क की इंफॉर्मेशन लेनी है स्पेस की तो DF यूज करते हैं। डिस्क यूजेज, डायरेक्टरी और फाइल्स का साइज अगर देखना है तो DU कमांड का यूज करते हैं। और लास्ट वन आती है sudo सुपर यूजर, एग्जीक्यूट ए कमांड विद प्रिविलेजेस लेवल पे करना है तो sudo कमांड का यूज करते हैं। और अगर sudo नहीं क्रिएट करते हैं तो फिर हमें परमिशन नहीं होती है तो वहां पे एक मैसेज शो करता है कि आपको परमिशन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम क्या करते हैं